Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। बेटा आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ चलिए बेटा, आज के सेशन में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? बड़े भाई साहब, यस मैम। बातों बातों वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं कलम की सवारी पर, ठीक है? देखिए, यस मैम। ध्यान दीजिए आप लोग। कलम की सवारी प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दे। यानी लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न है। शॉर्टकट में इनका आंसर लिखना रहेगा आपको। पहली बार पास होने पर बड़े भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? कौन बताएगा? यस मैम। बोलिए बेटा। क्या प्रतिक्रिया थी बड़े भाई साहब की पहली बार जब पास किए थे लेकर? तो अभिषेक बताइए बेटा। पहली बार पास होने पर बड़े भाई की प्रतिक्रिया अच्छी थी। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने छोटे भाई को यह समझाया कि बिना मेहनत किए कोई पास नहीं कर सकता। पर बाद में उनके छोटे भाई अपनी कक्षा में ऊपर आ गए बिना मेहनत किए, इसलिए वे बहुत नाराज थे। आपकी आवाज क्लियर आई नहीं। मुस्कान बेटा, मुस्कान, महिमा, यस मैम। आप लोग बताइए क्या होगा यस क्वेश्चन मैम। का आंसर? अभिषेक बताए तो, लेकिन इनकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैम फर्स्ट वाला। हाँ, कुछ नेटवर्क मैम प्रॉब्लम है। पहली बार पास होने पर बड़े भाई को यह लगा कि उन्होंने प्रेमचंद जी से कहा कि तुम पहली बार पास तो हो गए, लेकिन दूसरी बार नहीं पास होगी क्योंकि हमें पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और वे अपने अनुत्तीर्ण होने पर बहुत दुखी थे। यस बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब पन्नों पर क्या क्या बनाते थे? महिमा आप बताएंगे। उसको अपनी किताब को मतलब कहानी को 2 बार रिवाइज नहीं की हुआ? हाँ बताइए महिमा। दिया गया है ना कि जो है बनाते रहते थे कुछ न कुछ, कॉपी पेंसिल लिए तो क्या बनाते यस रहते मैम। थे? गौरव बताइए बेटा। मैम
मैम बड़े भाई साहब पन्नों पर कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। कुत्ते बिल्लियों की और नहीं? मैम एक ही वाक्य या शब्द 10 1 2 2 3 3 पन्ने कई भर तरह जाते से लिखते थे। उसको डिटेल बनाने के लिए, उसके अर्थों को समझने के लिए एक ही तरह के क्वेश्चन को कई बार से घुमा फिरा के लिखते थे, है ना? जैसे Yes, ma'am. कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आंसर उसका एक रहता है लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। वैसे ही वो शब्दों को भी करते थे, कई तरह से लिखते थे एक ही शब्दों को। अगला क्वेश्चन, लेखक की रुचि किन कार्यों में थी? इसको सब लोग बता ले जाएंगे। आकृति बताइए, लेखक कौन है? आकृति, पहले आप बताएंगे। आकृति, आकृति, अब आकृति नहीं बोलेंगी, कुछ पूछा जाएगा तो जवाब नहीं देंगे। अनुराग, अनुराग, यस मैम। बोलिए बेटा, लेखक कौन है? यस मैम। पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उनकी रुचि किन कार्यों में थी? इस पाठ के लेखक का मैम मैम उनकी रुचि खेलने कूदने में थी। पढ़ने में कम और खेलने में ज्यादा थी। लेखक को बड़े भाई ज्यादा। साहब की लघुता का एहसास कब हुआ? अब तो बताइए महिमा। जब वह कौन कहिए उड़ा रहा। महिमा को बताने दीजिए, महिमा बताएंगी। महिमा, मैम लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास तब हुआ जब वे हमेशा पतंग उड़ाते थे और उनके बड़े भाई उन्हें डांटते थे। लघुता का एहसास हुआ था बड़े भाई की लघुता का। ये आपका उत्तर सटीक नहीं है बेटा। क्या होना चाहिए? अभिषेक, मैम लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास हुआ जब अपनी कक्षा में आगे उसके बावजूद भी। बेटा इस समय अभिषेक आप इस समय जहाँ बैठते हो, देख रहे हैं 2-3 जो है सेशन से कि आप जहाँ बैठते हो आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आती है। पहले आप जहाँ बैठते थे खुले में तो वहाँ नेटवर्क प्रॉपर रहता था और आपकी आवाज क्लियर आती थी। इसलिए आप जहाँ नेटवर्क रहे वहीं बैठिए, कमरे के अंदर से निकल कर। ठीक है? सारा आंसर दे रही हूँ लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। और कौन बताएगा इसमें? गौरव, आप बताइए बेटा। यस मैम। मैम लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास तब हुआ जब वो परीक्षा में अव्वल आए। मुस्कान, आप बताइए। मैम लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास तब हुआ जब वे परीक्षा में अव्वल हो जाते थे और कनकौवे उड़ाते थे तो उनके बड़े भाई उन्हें हमेशा डांटते थे बेटा ध्यान और दीजिए, उन्हें समाज के बारे में बताया कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया लेखक को, यानी प्रेमचंद छोटे हैं तो बड़े भाई की, यानी उनके बड़े भाई साहब की लघुता का एहसास कब हुआ। यानी बड़प्पन तो हमेशा उनका था, बड़े बन के हमेशा डांटते थे, पढ़ाने के लिए बोलते थे, तो यहाँ बड़प्पन है ना। उनके छोटेपन का आभास कब हुआ उन्हें, जब वो लेखक की नजरों में उन्हें वो छोटे लगे। बड़े बनकर तो हमेशा उनके साथ रहते थे ना, लेकिन तब उनके साथ Yes, ma'am. छोटे बन के रहे हो। बताइए गौरव। मैं लेखक को उनके बड़े भाई की लघुता का एहसास तब हुआ जब वह परीक्षा में अव्वल आए और उनके भाई फेल हो गए। मैडम
और कोई बताएगा? यस मैम। बताइए। मैम लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास तब हुआ जब वे पतंग उड़ा रहे थे और तब उनके भाई ने उन्हें देख लिया और डरने लगे। कनकौआ लेके जब बच्चों के साथ ये लोग खेल रहे थे, तो कनकौआ आया है तो बड़े भाई साहब लंबे से उन्होंने डोर पकड़ के भागे, पीछे सारे बच्चे दौड़े ना, तब उन्हें लगा कि ये भी हम लोगों की तरह बच्चे हैं, यस मैम। है ना, इनके मन में भी खेलने का शौक है, तब उनको लघुता का एहसास हुआ। बड़ा तो हमेशा वो समझते थे बड़प्पन उनका, और बड़े का फर्ज भी अदा करते थे उनके साथ, लेकिन उस दिन वो उनके साथ बच्चे बन गए थे। आई बात समझ में? यस मैम। आपको अभी क्वेश्चन लिखे नहीं हो नोटबुक में, नहीं सारे क्वेश्चन राइट करके इसका भेजना रहेगा कल यानी मंडे को, ठीक है? इसलिए हम आज डिस्कस कर लें ताकि आप लोग लिखो तो सही लिखो। लघुता पूछा गया है ना, बड़प्पन का एहसास तो हमेशा होता था, जो फेल हो गए तो क्या वो लघु थोड़ी हो गए उनसे, तो संजोग होता है, कोई कम पढ़ता है तब भी जो है पास हो जाता है, कोई ज्यादा पढ़ के नहीं पास होता है, लेकिन बड़े भाव की लघुता का यहाँ आभास होना है। तो लघुता का एहसास जब हम बच्चे बनकर बच्चों के साथ खेलने लगे तो यही लगता कि हाँ हम छोटे बन गए हैं, तो वहाँ उनका छोटेपन का एहसास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, बड़े भाई साहब का चित्र अपने शब्दों में लिखें। इस क्वेश्चन को आप लोग कर चुके हो ना? होमवर्क में दिया गया था। लेखक का चित्र किसी का दिया गया था? इसका था मुस्कान मैम, आज लेखक का दिया गया होमवर्क में। लेखक का चित्र दिया गया है? यस मैम। और बड़े भाई साहब का कभी दिया गया था? नो मैम। बड़े भाई साहब का यहाँ पूछा गया है। तो आप लोग जो स्टोरी पढ़े हो बड़े भाई साहब के, पहले आप पॉइंट नोट करना कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। पॉइंट नोट करने के बाद तो उसमें 2-2 लाइन डिटेल कर देना, हेडिंग डाल के, कम से कम 4-5 पॉइंट नोट करके उसको डिटेल कर देना। चित्र बताया गया ना आपको लिखने के लिए, जैसे विद्यार्थी थे, है ना, वो पढ़ने में बहुत मेहनत करते थे और कर्तव्यनिष्ठ थे ना। बड़े भाई साहब को बड़े होने का कर्तव्य का ज्ञान था, इसलिए वो हमेशा अपने छोटे भाई प्रेमचंद को उसके कर्तव्यों का याद दिलाते हुए पढ़ने के लिए कहते थे, है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट नोट करके करना, ठीक है? चार पॉइंट। यस मैम। आइए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप निम्न पंक्तियों से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दें। ध्यान से पढ़िएगा पंक्तियों को। भाई साहब की कही हुई पंक्तियां हैं, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें। यहाँ विधा का मतलब ज्ञान से है, जितनी भी विधाएं हैं हर भाषा की, उसके बारे में बताया गया है। अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। देखिए, बड़े हमें माँ बाप हमें जन्म दिए हैं, इसलिए ही नहीं हम उनका आदर करें, बल्कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे दुनिया में पहले आए हैं, इसलिए दुनिया के समाज के तौर तरीके तजुर्बा उनको हमसे ज्यादा है, इसलिए भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। कितना भी हम पढ़ लिख ले, भले ही वो अनपढ़ गंवार हो, लेकिन फिर भी उन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा है। किताबी ज्ञान भले ना हो, तजुर्बा तो रहेगा ही, है कि नहीं। किताबी ज्ञान किताबों को पढ़ने से होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान समाज के हैं, या उम्र के साथ साथ व्यक्ति समाज से बहुत कुछ सीखता है। इस चीज का ज्ञान उन्हें हमेशा रहेगा, बड़े हैं तो हमसे बड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या इन पंक्तियों से सहमत हैं? ये चीज आपको लिखना है। लिखेंगे हाँ हम पंक्तियों से सहमत हैं, तो फिर जिस तरह से हम बताए हैं आपको अभी, उसी तरह से आप इसको डिटेल करेंगे। आई समझ में उत्कर्ष?
उत्कर्ष, अब बेटा आपको किसी की नोटबुक नहीं मिलेगी छाप के लिखने की। जो ध्यान से सुनोगे जो पढ़ाया जा रहा है उसी आधार पे अब सारा क्वेश्चन आपको लिखना है। बहुत पहले सबका नोटबुक लेके छाप लेते थे आप लोग सब लोग नहीं, कुछ लोग। बेटा तो आप लोग लिख पाएंगे ना इसको? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए इसमें वो एक छोटे भाई का रोल अदा किया है, तो यहाँ छोटे भाई का रोल हमें नहीं देख रहा है, बड़े भाई का। यहाँ एक लेखक के रूप में प्रेमचंद जी की भाषा क्या है, लिखने की शैली क्या है, उसको हमें लिखना है। जैसे आपने पढ़ा, इस पाठ के आधार पे आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पाठ के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली, हेडिंग डालिए, लिखेंगे इस पाठ को मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है, और उनकी भाषा में हमें अधिकतर उर्दू भाषा के शब्द देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे शब्द है ना उर्दू भाषा के अलावा इनकी भाषा शैली जो है बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप 4-6 लाइन डिटेल कर देंगे। अभिषेक समझ में आ रहा है? प्राची? यस मैम। अनुराग? यस मैम। यस मैम। ले जाओगे यस ना? मैम। तो ये आपके जो फर्स्ट से यस मैम। क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने नोटबुक पे लिख डालोगे। एक दिन में नहीं लिखना है, एक दिन में 2 क्वेश्चन लिख के भेजना, फिर और करना, लिख डालना पूरा। चलिए पढ़ते पढ़ते आए। पठित गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश को आप पढ़े ही हो, एक बार देखकर उत्तर देना। ठीक है, पढ़ने को पढ़े हो लेकिन उत्तर दे, प्रश्न पूछा जाए तो एक बार देख के तब उत्तर देना। पहला प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई उन्हें किस बात पर डांटते थे और क्यों? ये तो बिल्कुल सरल है और सबको पता भी है। उत्कर्ष बताइए। यस मैम। क्यों हमेशा डांटते थे उन्हें, किस बात पर? लेखक के बड़े भाई उन्हें कम में उड़ाने थोड़ा तेज बोलिए, थे कि थोड़ा तेज बोलिए। मैम, लेखक के बड़े भाई उन्हें कान कहिए उड़ाने से इसलिए डांट कनकौए उड़ाने नहीं पूछा, उन्हें किस बात पर डांटते थे? मैम, लेखक के बड़े भाई इस बात पर डांटते थे जब वह पढ़ते नहीं थे, खेलते थे। वह पढ़ते में कम और खेलने में ज्यादा मन लगाते थे। बड़े भाई साहब को अब डांटने का अधिकार नहीं या कम क्यों रहा? बताइए गौरव। बड़े भाई साहब को डांटने का अधिकार नहीं या कम इसलिए रहा क्योंकि अब उनके छोटे भाई प्रेमचंद यानी लेखक अब कक्षा में अव्वल आने लगे थे और उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। यस बेटा, सही बता रहे हो। इसलिए उनको लग रहा था कि मेरा अधिकार अब कम हो गया है। कनकौवे का क्या अर्थ है? खुशी। कभी खेली हो नहीं कनकौवा? कनकौवे का अर्थ क्या है कि बताइए। खुशी। यस मैम। बोलिए। यानी
यानी आप बिल्कुल भी मन नहीं लगाती हो पढ़ने में। आपको जब कनकौवे का अर्थ नहीं पता चला, इतनी बड़ी स्टोरी आप पढ़ डाली हो, कनकौवे का अर्थ नहीं पता चला, तो फिर और क्या चीज आप कर पाओगे? कितने लोगों को कनकौवे का अर्थ पतंग है। पतंग है? कोई बताया है क्या? तब क्यों नहीं बता पा रही हो? पतंग है, सही है। अगला क्वेश्चन, लेखक द्वारा किन समस्याओं को गुप्त रूप से हल किया जाता था? पाठ के नाम बताइए, कौन सी समस्या होती थी जिसको गुप्त रूप से हल किया जाता था? कितने लोग बता सकते हैं? हैंड शो कीजिए। महिमा आपको नहीं पता? प्राची, अनुराग वीडियो ऑफ करके बैठे हो? बताइए गौरव, आप ही बताइए। मैम लेखक द्वारा मैम कनकौवे उड़ाने और खेलने का काम गुप्त रखा जाता है। यानी माझा देने धागे को, है ना, पतंग बनाने उड़ाने का काम गुप्त रूप से रखा जाता था। सही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक का नाम तो सभी लोग बता सकती हो। अनुराग बताइए। यस बताइए। मैम, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। पाठ गद्यांश किस पाठ से? हिंदी पाठ है कि हिंदी आपकी पुस्तक है? मैम पाठ 4, बड़े भाई साहब। हाँ, हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पाठ 4 बड़े भाई साहब से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इनके बारे में पढ़े भी हैं, ग्रामर। देखिए पिछले यानी चैप्टर में आप लोगों ने संध के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आगे आपको संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया यानी समास के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़े भी हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे समास। आदर सहित न कह के हम क्या कह दें? सादर, है ना। यस मैम। और बताइए महिमा। विद्या का घर न कह के हम क्या कह दें? मैम क्या? विद्या का घर न कह के हम क्या कर दे संक्षिप्त बना के? विद्याघर। विद्याघर। विद्यालय। राजा का पुत्र न कह के हम क्या कह दें? राजपुत्र। राजपुत्र। माता और पिता न कह के हम क्या कह दें? माता पिता। वेरी गुड। तो चलिए समास के भेद सभी लोग जानते होंगे, आप लोग समास के कितने भेद हैं। चलिए यहाँ हम डिटेल में आपको बता दें। यस मैम। पहला समास है तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद तथा दूसरा पद प्रधान होता है। समास पहले आप लोग जान ली, समास दो शब्दों के मिलकर बनता है, संक्षिप्त होता है। इसमें 2 शब्द रहते हैं, ठीक है। 2 शब्दों में से इनका 2 पद मान लिया जाता है। दो शब्दों को 2 पद मान लिया जाता है, एक प्रथम पद एक द्वितीय। यानी जो पहला शब्द है उसको हम प्रथम पद मानते हैं, जो दूसरा शब्द है उसको द्वितीय पद मानते हैं। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी कारक चिन्ह तत्पुरुष समास की पहचान है कि उसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे विद्या के लिए आलय,
विद्यालय। तो के लिए समासिक कारक चिन्ह है ना, के लिए क्या है कारक, आपको पता है 8 कारक, 8 का चिन्ह आप लोग जान रहे हो। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे Yes, ही ma'am. यहाँ यस मैम। विद्या के लिए विद्यालय, राजा राजपुत राजा का पुत्र, राजभवन राजा का भवन। तो का भी समासिक कारक भवन। चिन्ह है, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को। तो आप लोग इसमें कर कारक यानी से जितने भी संबंध। कारक हैं 8, अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं या समास कर रहे हैं तो उसमें इन कारक चिन्हों को का लोप रहता है, यानी संक्षिप्त होते हैं शब्द, कारक चिन्ह हटा दिया जाता है। तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण के लिए झूला। दूसरा है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, पहले और दूसरे पद में विशेषण, हाँ पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेष विशेषण आप लोग जान रहे हो, विशेष क्या होती है, विशेषण। जैसे कोई बता पाएगा? हाँ बताइए अभिषेक, विशेषण और विशेष क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, और जिन शब्दों का उपयोग करके हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता आप बता रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। क्यों मुस्कान, आवाज क्लियर नहीं आ रही नखलेश अभिषेक? यस मैम। आप बता पाओगी? नो मैम। देखिए Yes, महिमा ma'am. बताओगी? महिमा आप बताओगी? यस मैम। बताइए। यस मैम। बोलिए मैम विशेष। संज्ञा सर्वनाम हाँ बोलिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। हाँ, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण करते हैं, और जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध यस होता है। मैम। जैसे चंद्रमुख, मुख विशेष है और उसका विशेषण शब्द क्या है, चंद्र, चंद्रमा के समान चंद्रमुख। तो चंद्रमुख यानी विशेषता बता रहा है ना यहाँ पर। कर्मधारय समास का पहचान यस मैम। इसमें विशेषण शब्द, तो विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। कर्मधारय विशेषण बतावत है। आप लोगों को याद है कि भूल गए? द्वंद्व में और छिपा दुग में पहला गणना पद आवत है। आवत है। और आगे जिसमें है कारक चिन्ह छिपा तत्पुरुष समास कहावत है। और भूल गए हो, राइट करवाए थे ना ऐसे आप? यस मैम। चलिए, तो विशेषण शब्द होता है। तीसरा है द्विग समास। द्विग में जो संख्यावाची शब्द होते हैं, पता है आप लोगों को भी? द्वंद्व में और छिपा होता है, द्विग में गणना पद, गणना पद मतलब तो संख्यावाची पद। ठीक है, तो इसका पहला पद संख्या, पहला जो है शब्द संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिलोक, पंचानन, है ना, नवरात्र, चौराहा। यहाँ बहुत शॉर्टकट में दिया गया, थोड़ा आपको डिटेल बता रही है। तो द्विग समास का हो गया। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद अव्यय होता है ना, विग्रह करने पर जो पहला पद इसका अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार, भरपेट, सामर्थ्य अनुसार, ये सारे शब्द हैं जिसको हम विग्रह करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अव्यय शब्द होता है। अगला है आपका पांचवा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का मतलब आपको बताया भी गया है। बहुव्रीहि तीसरा अर्थ बतावत है, तीसरा अर्थ किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है।
जैसे दशानन, दशानन 10 मुख वाला, अर्थात क्या होगा? रावण। लंबोदर, रावण। इसका विच्छेद क्या होगा? लंबा उदय। लंबा है उधर लंबा जिसका है अर्थात उधर गणेश जी। जिसका अर्थात गणेश जी। गणेश जी। गणेश। चक्रपाण या बीड़ापाण, बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम विग्रह करते हैं तो उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। तो बहुब्रीहि समास होता है और सबसे बाद में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का में और शब्द का लोप होता है। और माता पिता, दिन और रात, भाई और बहन न, उसको विच्छेद करने पर और शब्द का लोप। यस मैम। आप इसको बढ़िया से एक बार फिर रिवाइज करके पढ़ लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके उत्तर को आप लिखेंगे, अपने नोटबुक पर राइट कर लेंगे। आज ही मतलब कर लेना, कल संडे रहेगा, कल कर लेना, ठीक है? क्योंकि सेशन एंड हो रहा Yes, है। यस मैम। एंड कर रहे हैं आप लोग। अगले सेशन में आप लोगों से मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? समझ में आया है ना? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम।